एवरीवन, मैं आज आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में समाज में स्काउटिंग तथा गाइडिंग का क्या महत्व है इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। समाज में स्काउटिंग तथा गाइडिंग का क्या महत्व है। इस संगठन का शैक्षिक महत्व बहुत है। इसके द्वारा बालक बालिकाओं को प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है तथा शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। परंतु इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता इस बात में है कि इसके द्वारा उत्तरदायी एवं स्वकेंद्रित बालक बालिकाओं को विश्वसनीय एवं सहायक नागरिक में परिवर्तित किया जाता है। इस संस्था के द्वारा बालक बालिकाओं को खेल में समस्त प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके महत्व को इन शब्दों में यह व्यक्त किया है कि स्काउटिंग तथा गाइडिंग चारित्रिक प्रशिक्षण तथा अच्छी नागरिकता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इसमें बहुत से गुण निहित है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न आयु के बालक बालिकाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। इनका बहुमुखी शक्तियों को विकसित किया जाता है। इसके विभिन्न खेलों, क्रियाओं तथा प्राविधिक कुशलताओं द्वारा समाज सेवा के आदर्शों, सदाचरण, नेताओं के लिए सम्मान, राज्य के प्रति भक्ति तथा प्रत्येक प्रकार की स्थिति का सामना करने की तत्परता की आधारशिला रखना संभव है। स्काउटिंग इस संस्था का जन्म दक्षिण अफ्रीका में सर रॉबर्ट बेडेन पावेल ने उस समय किया था जिस समय दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध चल रहा था। बेडेन पावेल ने छोटे छोटे बालकों द्वारा शत्रु पक्ष की सूचना प्राप्त करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया। आज प्रत्येक देश में इस संगठन को अपना लिया है। वर्तमान स्काउटिंग का अर्थ दूसरे रूप में लिया जाता है। स्काउटिंग का संगठन आजकल जन सेवा तथा अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए किया जाता है। अवकाश के समय बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ सम्मिलित होते हैं और इन्हें सत्संग का अवसर देते हैं। स्काउटिंग के अनेक लाभ होते हैं। खेलकूद में छात्र अपने अंदर अनेक सद्गुणों को विकसित करते हैं और वे समय समय पर वन भ्रमण तथा सांस्कृतिक सौंदर्य को देखने जाते हैं, जिससे बाह्य वातावरण को समझने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक छात्र को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह सत्य बोलेगा, देशभक्त तथा ईश्वर भक्त रहेगा। इस संस्था को 3 भागों में विभाजित किया है। 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालक शेर बच्चे कहलाएंगे। 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक स्काउट कहलाते हैं और 18 वर्ष से 29 वर्ष तक के युवा बालक रोवर कहलाएंगे। इस प्रकार संस्था द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक बालक विश्वसनीय, समाज सेवी, विनम्र, धैर्यवान तथा दूसरे के प्रति दयालु बने। गाइडिंग जिस प्रकार बालकों की संस्था है उसी प्रकार बालिकाओं की संस्था गर्ल गाइडिंग है। इस संस्था के द्वारा किशोर अवस्था की छात्राओं को खेल द्वारा अनेक अच्छी बातें सिखाई जाती है। खाना पकाना, नृत्य, संगीत, गृह विज्ञान आदि की शिक्षा खेल खेल में प्रदान की जाती है। स्काउटिंग के समान इससे भी छात्राओं में सद्गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इस संगठन के द्वारा छात्राओं के चरित्र का निर्माण सरलता से किया जा सकता है और उन्हें समाज सेवी बनाया जा सकता है। इस संस्था को 3 भागों में बांटा है। 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की बालिकाएं बुलबुल कहलाएगी। 10 वर्ष से 18 वर्ष तक की बालिकाएं गर्ल गाइड कंपनी कहलाती है और 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की युवा बालिकाएं रेंजर कंपनी में आती है। इस प्रकार स्काउटिंग गाइडिंग के महत्व की विवेचना करने पर यह कहा जा सकता है कि समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्काउटिंग तथा गाइडिंग विषय की महत्ता राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए अनिवार्य बन गई है। स्काउटिंग तथा गाइडिंग के क्रियाकलापों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अपितु उसके क्रियात्मक पक्ष द्वारा समाज की नींव को अनुशासन का स्वरूप प्रस्तुत करना है। स्काउटिंग गाइडिंग के द्वारा क्रियात्मक रूप से समाज, राष्ट्र, विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का उदय संभव है। यह भावना अस्थायी
लक्ष्य है और इस लक्ष्य में ही स्काउटिंग एवं गाइडिंग का महत्व परिलक्षित होता है। स्काउटिंग गाइडिंग का मूल उद्देश्य है संपूर्ण मानव मात्र की निस्वार्थ भावना से अनुशासित रहकर सेवा करना। स्काउटिंग एवं गाइडिंग के सिद्धांत। स्काउटिंग का मूल सिद्धांत है किसी भी परिस्थिति के लिए अपने को सजग तथा तैयार रखना। इस तैयारी तथा सजग सिद्धांत के अनुसार एक स्काउट किसी भी परिस्थिति में अपने को सामंजस्य रूप में परिवर्तित कर लेता है। वह आग बुझाने, प्राथमिक चिकित्सा करने, तैरने, नाव चलाने, पानी की व्यवस्था करने, रोशनी का प्रबंध करने तथा भीड़ आदि को नियंत्रित करने में अपने को पूर्ण प्रशिक्षित पाता है और वह प्रत्येक कार्य के लिए सदैव तत्पर रहता है। स्काउट के उद्देश्य क्या है? एक अच्छे स्काउट का मुख्य उद्देश्य ईश्वर तथा मानव धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा तथा समस्त प्राणी मात्र के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करना। स्काउट गाइड का छात्र हमेशा अपने काम के के पीछे तत्पर रहता है। स्काउट एवं गाइड के गुण। स्काउट एवं गाइड के निम्नलिखित गुण कौन कौन से होने चाहिए? वह सत्यभाषी मृदुभाषी होता है, वह श्रमशील होता है, विनम्र होता है, वह उदार तथा दयालु भाव युक्त होता है और वह समस्त प्राणी मात्र में समभाव की दृष्टि रखता है। एक अच्छे स्काउट गाइड में अपने स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति प्रमुख भावना होती है, क्योंकि समाज की सेवा तभी संभव है जबकि स्वयं का स्वास्थ्य ठीक हो। स्काउट प्रिय तथा मित्रवत होता है, वह पूर्णतः शुद्ध होता है और वह अनुशासन प्रिय होता है। स्काउट के नियम। स्काउट के 10 नियम हैं। स्काउट का वचन विश्वसनीय होगा। यह नियम बताता है कि स्काउट तो कुछ कहता है और वह विश्वसनीय होना चाहिए। स्काउट का परम धर्म और कर्तव्य होता है कि वह सदैव सत्य ही बोलेगा, चाहे उस पर कितनी मुसीबत क्यों न आए। असत्य बोलकर अपनी आत्मा को कलुषित और स्काउटिंग पर धब्बा न लगाएगा। वह अपने ऊपर सौंपे हुए कार्य को पूरी लगन से करता है और वह नुकसान या तकलीफ से नहीं डरता। यदि कोई अधिकारी स्काउट को कोई कार्य सौंपता है तो स्काउट का यह परम कर्तव्य होता है कि स्काउट उसको भलीभांति पूरा करे, चाहे बिजली कड़के, चाहे वर्षा हो या चाहे अंधेरा हो या उजाला, स्काउट अपना काम अवश्य पूरा करता है। स्काउट अपने राजा, अफसर, माता पिता, देश, स्वामी तथा अपनों से छोटों का शुभ चिंतक होता है। स्काउट सदा इन सभी की भलाई हृदय से चाहता है और वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो किसी प्रकार से उनके विरुद्ध हो। वह दूसरों को ऐसा करते नहीं देख सकता है जो स्काउट हर समय इनका साथ देता है। स्काउट का समय कभी भी किसी की निंदा करने, गपशप लड़ाने या किसी की हंसी उड़ाने में नहीं जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है स्काउट का कर्तव्य दूसरों की सहायता देना और उनके काम आना। स्काउट को कर्तव्य पालन करने में चाहे अपने सुख को छोड़ना पड़े और चाहे कैसे भी खतरे का सामना करना पड़े, उसके पैर पीछे नहीं हटने चाहिए। यदि स्काउट के सामने कर्तव्य पालन के 2 कार्य आ जाए तो बिना किसी उलझन में पड़े उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के हित में होता है। दूसरों की रक्षा करने में, घायलों की सहायता करने में स्काउट को सदा तत्पर रहना चाहिए। स्काउट किसी कार्य को इनाम या पुरस्कार लेने की दृष्टि से नहीं करता। स्काउट अपना सेवा कार्य स्वयं खोज कर लेता है और उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। स्काउट सबका दोस्त होता है। एक स्काउट से जब दूसरा स्काउट मिलता है, चाहे वह उससे पहले कभी न मिला हो, वह उससे प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने लग जाता है, क्योंकि दोनों की सेम ड्रेस होती है। वह जिस प्रकार उसकी सहायता कर सकता है और करता है। यदि वह किसी काम से आया है तो वह उसका हाथ बढ़ाता है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह उसे दे देता है। भोजन आदि से उसका सत्कार करता है। स्काउट दूसरों से इसलिए घृणा नहीं करता है कि वे गरीब हैं या गरीबी के वस्त्र पहने, नहीं वह अमीरों की अमीरी, उनके ठाट बाट को देखकर चलता है। स्काउट जाति पाति को नहीं देखता, वह सदा दूसरों के गुणों को देखता है और गुणों को नहीं।
स्काउट नम्र और विनीत। स्काउट घर पर हो अथवा बाहर प्रत्येक स्थान पर सुशीलता और नम्रता का व्यवहार करता है। यदि कोई उसके साथ गाली गलौज करता है तो वह उसको शांतिपूर्वक और विनीत भाव से उत्तर देता है, उसका चुप हो जाता है। स्काउट विशेषकर स्त्रियों, बालकों, वृद्धों, कमजोरों और अपाहिजों से मीठी वाणी में बोलता है तथा उनके काम आता है। स्काउट द्वारा अपने माता पिता, टोली नायक तथा चर्च शिक्षक की आज्ञा को बिना बहस किए मानना। यदि कोई आज्ञा स्काउट की मर्जी के विरुद्ध की जाती है तो स्काउट उसको अपना कर्तव्य समझकर पूरा करते हैं। आज्ञा को पूरा करने के बाद यदि स्काउट चाहे तो आज्ञा देने वाले से उस आज्ञा के खिलाफ कारण बता सकता है, परंतु आज्ञा पाते ही उसे पूरा करने लगता है। यदि किसी समय स्काउट को एक ही समय दो कार्य को करने की आज्ञा माता पिता तथा चर्च शिक्षक देते हैं तो वह बिना किसी उलझन में पड़े उस आज्ञा का पालन सर्वप्रथम करता है, जिससे स्वार्थ, त्याग और परोपकार की अधिकता होती है। स्काउट का पशु पक्षियों पर दयालु होना। स्काउट पशु और पक्षियों तक की दर्द तकलीफ में पूरी सहायता करता है, यथासंभव किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। स्काउट साधारण चींटी और मक्खी पर भी दया करता है। वह अपनी दुख या दर्द की तरह पशु पक्षियों के दुख दर्द को भी समझता है। स्काउटों के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले पशुओं को मारने के लिए मना है, जैसे शेर तथा चीता आदि। ये जानवर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और कभी कभी तो उनके प्राण तक ले लेते हैं। ऐसी अवस्था में स्काउट उनका वध कर सकता है। स्काउट का मितव्ययी होना। स्काउट सोच समझ कर खर्च करता है और दूसरों को भी ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। वह सदैव ऐसी वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करता है जिन्हें वह अपने तथा अपने संबंधियों और मित्रों की आवश्यकता के समय काम में ला सके। वह सदा ऐसी वस्तुएं खाता है जो उसका पेट भरे और स्वस्थप्रद रहे। वह अपने पैसों को चाट खाने या सिगरेट पीने में खर्च नहीं करता। स्काउट हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। स्काउट को जब कोई आज्ञा मिलती है तो उसके मन के प्रतिकूल क्यों न हो उसे हंसकर पालन करने लगता है। मुसीबत पड़ने पर स्काउट उससे परेशान नहीं होता है। स्काउट जहाँ कहीं भी जाता है उसका मुख प्रसन्न रहता है। इससे उसको स्वयं तो आनंद आता ही है, वह दूसरों को भी प्रसन्न रखता है और वह कभी किसी से गुस्सा या नाराज नहीं होता है। स्काउट मन, वचन और कर्म से शुद्ध। स्काउट अपने शरीर को साफ और तंदुरुस्त रखता है। वह गंदी आदतों, मदिरापान, अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता है। स्काउट अपने मन में कभी गंदे विचार नहीं आने देता है। वह अपने मुंह से बुरे वचन नहीं निकालता है और वह कोई भी बुरा काम नहीं करता है। वह अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही अन्य दूसरों के साथ भी करता है। वह मनुष्य या प्राणी मात्र को धक्का लगने वाले कार्यों को नहीं करता है। स्काउट की प्रतियोगिताएं। स्काउट की प्रतिज्ञाएं। स्काउट दीक्षा के समय स्काउट अपने स्काउट भाइयों के सामने शुद्ध हृदय से प्रतिज्ञा करता है, मैं स्काउट की मर्यादा की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सदा यथासंभव निम्नलिखित प्रयत्न कार्य करूँगा। मैं देश, ईश्वर, राजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। मैं सदा दूसरों की सहायता करता रहूँगा। मैं सदा स्काउट नियमों का पालन करता रहूँगा। ये सभी इसकी प्रतिज्ञा है। उपरोक्त प्रतियोगिताओं से तात्पर्य यह है कि स्काउट अपने देश की सेवा करता है, देश हेतु अच्छी बातों का संचार करने को प्रतिबद्ध रहता है और स्काउट की देश सेवा सच्चे हृदय और ईमानदारी से होती है। इस प्रकार वह अपने नरेश की सेवा करता है और स्काउट अपने राजा के कार्य में हाथ बटाता है। स्काउट राजभक्त और राजा का शुभचिंतक होता है, साथ ही वह ईश्वर के सेवा मार्ग पर भी लगा हुआ है। स्काउट परमेश्वर के बनाए हुए जीव जंतुओं की रक्षा और सेवा करता है। ये सभी स्काउट की प्रतिज्ञा है। स्काउट शिविर का अर्थ प्रत्येक विद्यालय में अब स्काउट की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, अर्थात स्काउट की शिक्षा भी छात्रों को दी जाती है। निरंतर नैतिकता के पतन के कारण स्काउट शिक्षा की अनिवार्यता बढ़ी है। अतः इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिविरों की योजना है। स्काउट शिविर से तात्पर्य है कि ऐसा शिविर जिसमें छात्रों को व्यवहारिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
अर्थात इस शिविर में छात्रों को प्रकृति से जोड़ा जाता है। छात्र प्रकृति से संबंधित होकर एवं कुशल, योग्य, ईमानदारी एवं मितव्ययी नागरिक बनते हैं। इस शिविर में छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है और इसके अंदर छिपी प्रतिभा को स्पष्ट करने के लिए छात्र को प्रेरित किया जाता है। स्काउट शिविर का शैक्षणिक महत्व। प्रत्येक विद्यालय में वर्ष में एक बार अवश्य स्काउट शिविर का आयोजन विद्यार्थियों को संस्था के दैनिक कार्यक्रम से छुटकारा देकर स्वच्छंद, विचरण एवं प्रकृति से समन्वय स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। वे इस शिविर में अनेक क्रीड़ाओं एवं आवक प्रबंध की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। इस शिविर में विद्यालय में पढ़ाई गई सामग्री के अतिरिक्त अन्य सांसारिक समस्याओं का ज्ञान उन्हें मिलता है। अनेक विषय वस्तुएं जिन्हें की कक्षा में पढ़ाने मात्र से नहीं सीख पाते, शिविर के समय में यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने से तत्काल सीख जाते हैं। नदी, तालाब, झरना, झील, पेड़ पौधे आदि शिविर में सीधे संपर्क के माध्यम से इनकी जो छाप विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर पड़ती है तो वह आजीवन विस्मृत नहीं होती। इन स्काउट शिविर के अनुभव के 3 विशेष गुण हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, विद्यार्थियों की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इनमें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इनसे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। स्काउट शिविर का अनुभव प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। स्काउट शिविर में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। राष्ट्रीयतावाद, जातिवाद, रंगभेद, आर्थिक स्थिति, योग्यताओं की दीवारें इनके बीच नहीं रहती है। स्काउट शिविर की स्वच्छता एवं शिविर संबंधी अन्य समस्त कार्य विद्यार्थी स्वतः मिलकर करते हैं। कार्यक्रम निर्धारण, शिविर संचालन भी वे स्वयं करते हैं और शिविर में उन्हें खाना पकाने का अनुभव प्राप्त होता है। छात्रों के अंदर स्वावलंबन की भावना का विकास होता है और आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और वह प्रकृति से एकाग्र हो जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व में गतिशीलता आती है। स्काउट शिविर के उद्देश्य। स्काउट शिविर में क्या क्या उद्देश्य? सामूहिक रूप से रहने की प्रवृत्ति पैदा करना। स्काउट शिविर में विद्यार्थियों में अन्य विद्यार्थियों के साथ रहने की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पैदा होती है और उनमें साथ साथ रहने, खाने पीने, सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। प्राकृतिक वातावरण से समन्वित होना। स्काउट शिविर में छात्रों को सांस्कृतिक वातावरण एवं नैसर्गिक साधनों के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को प्रकृति के नियमों का भी ज्ञान होता है और विद्यार्थियों को प्रकृति से समन्वित होना पड़ता है। उत्तम जीवन यापन में योगदान करना। विद्यार्थियों को स्काउट शिविर से बाह्य जीवन का आनंद प्राप्त होता है तथा इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है और वह बाह्य जीवन की महत्ता को समझता है। जब कभी कठिनाई या ऊब का वह अनुभव करता है तो यह प्राकृतिक सौंदर्य उसमें नवीन स्फूर्ति तथा नव जीवन का संचार करता है। नैतिक गुणों का विकास करना। स्काउट शिविर में छात्रों के अंदर उत्तरदायित्व, नेतृत्व, दलील भावना एवं ईमानदारी आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। शिविर में प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्य वितरित कर दिए जाते हैं। शिविर की सफाई, पानी की व्यवस्था करना, भोजन व्यवस्था करना, ईंधन व्यवस्था करना, मनोरंजन कार्यक्रम तथा प्रकाश व्यवस्था, ये सभी कार्य करने जिसमें छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। स्वास्थ्य निर्माण में योगदान करना। स्काउट शिविर में विद्यार्थी स्वच्छंद, चिंता विहीन वातावरण में रहता है, जहाँ स्वच्छ वायु की अधिकता एवं वातावरण की मनोरता उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। सुरक्षितता के मौलिक नियमों का ज्ञान कराना। स्काउट शिविर अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जो कि उसके पूर्व एकांत तथा बीएड रहते हैं। फिर नवीन स्थान होने के कारण उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। इस स्थिति में उसे जंगली जानवरों से बचाव, अग्नि से संरक्षण, पानी में डूबने से सुरक्षा एवं पहाड़ पर चढ़ने से सुरक्षा जैसे कठिन कार्यों में सुरक्षितता का ज्ञान होना अनिवार्य है। यह ज्ञान तथा अनुभव उसके छात्रों जीवन में उपयोगी बना रहता है। शारीरिक शिक्षा के कौशलों में दक्षता प्राप्त करना। इस शिविर के अंतर्गत विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इन्हें व्यायाम शिक्षक की सदा उपस्थिति का लाभ मिलता है और उन्हें त्रुटियां दूर करने तथा कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराने में सहायक होता है। अब है स्काउट शिविर के प्रकार। स्काउट शिविर का
अल्पावधि शिविर और दीर्घावधि शिविर। इस प्रकार के स्काउट शिविर की अवधि प्रायः 24 घंटे या इससे कम की होती है। प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थी माता पिता से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। यदि रखा भी गया हो तो यह शिविर शिक्षक के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। अतः इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए शिविरवास की समयावधि सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखनी चाहिए। इस प्रकार के शिविरों का आयोजन खुले मौसम में करना चाहिए। अल्पावधि शिविर। इस प्रकार के स्काउट शिविर 2 से लगभग 7 दिन की अवधि के होते हैं। इनमें आकाश के लिए तंबुओं का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की इन शिविरों का नियंत्रण करते हैं और इनमें शिक्षकों का भी सहयोग मिलता है। दीर्घावधि शिविर। इन स्काउट शिविरों की अवधि 2 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह या इससे अधिक हो सकती है। यह शिविर बहुधा विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है और राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर, राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर एवं भारत सेवक समाज शिविर आदि शिविरों का आयोजन किया जा सकता है। इन शिविरों में पाठ्यक्रम के अनुसार नियमित कक्षाओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जाता है। छात्रों की दिनचर्या निश्चित कार्यक्रमों के अंतर्गत बंधी जाती है और इनसे छात्रों को सहजीवन का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। तंबुओं में रहना पड़ता है। तंबुओं में स्वच्छता तथा प्रकाश आदि का उत्तरदायी भूमिका होता है। बहुधा ऐसे शिविरों को स्थान पूर्ण निर्धारित होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष या प्रति अवसर पर इनका संगठन किया जाता है। अस्थायी शिविर। ऐसे स्काउट शिविर अधिकतर ऐसे स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं जहाँ की उसकी विशेष अस्थायी सुविधा उपलब्ध होती है। इन स्थानों पर आवास की उचित व्यवस्था होती है। इस प्रकार के शिविरों में पहाड़ी पर उतरना, चढ़ाव तथा तैरना आदि के विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। अब है स्काउट शिविर स्थल के चयन का सिद्धांत। हमें स्काउट शिविर कैंप लगाने से हमें कौन कौन से स्थान चूज करने चाहिए। अब इसमें स्थल सरलता से पहुंचने योग्य। स्काउट शिविर मुख्य सड़क से कुछ दूर रहना चाहिए क्योंकि सड़क के किनारे वाहनों की आवाज़, धूल मिट्टी का उड़ना, निकलने वालों का ध्यान शिविर जीवन में विघ्न पैदा करना। इसी प्रकार शिविर बस्ती के निकट नहीं होना चाहिए क्योंकि बस्ती के निवासी भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। अब दूसरा है प्राकृतिक एवं मनोरम वातावरण होना चाहिए। स्काउट शिविर के स्थल का चुनाव ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो कि प्राकृतिक सौंदर्य की छटा खिल रही हो तथा वह व्यक्ति को आनंदित करे। संपूर्ण वातावरण मनोरम होना चाहिए और शिविर के निकट झरने, नदी, पहाड़, टीले होने चाहिए। फिर है भूमि स्वामी से पूर्वानुमति लेना। स्काउट शिविर के लिए जिस स्थल का चयन किया जाता है उसमें भूस्वामी का पता प्राप्त कर उससे इसके उपयोग की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर है बाधा रहित स्थल। जमीन समतल होनी चाहिए। उसमें आसपास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। स्थल समतल बाधा रहित होने से उस पर खेलने के मैदान बनाने में, तंबू गाड़ने में आसानी होती है। धूप एवं मौसम की अनिश्चितता से सुरक्षा का ध्यान। स्काउट शिविर स्थल का चयन करते समय मौसम का ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में खुले स्थानों पर शिविर लगाना अत्यंत ही असुरक्षित होता है। यदि वर्षा ऋतु में शिविर लगाने की इच्छा हो तो ऐसे स्थल का चुनाव करना चाहिए जहाँ बैरक या अन्य पक्की व्यवस्था हो तथा साथ ही मनोरंजन के लिए बड़ा हॉल हो। फिर है शुद्ध पीने के जल की सरलता से उपलब्ध करना। स्काउट शिविर के लिए वही स्थान उपयुक्त होना चाहिए जो कि पानी पीने का सुविधा उपलब्ध हो। नदी, बहते नाले का किनारा जिससे पानी अधिक मात्रा में हो, पानी का झरना, तालाब, कुआं के समीप शिविर का स्थल निर्धारित करना उत्तम होता है। वातावरण का अनुचित उपयोग का निषेध। स्काउट शिविर के स्थल अधिकतर अत्यंत शांतिप्रिय वातावरण में रहना चाहिए। वहाँ गंदगी न फैलाए, जुआ, दूसरे अवैध कार्य न करे। शिविर चरित्र के विकास का सुदृढ़ माध्यम माना जाता है। फिर आग लगने वाले वस्तुओं का आसपास न होना। स्काउट शिविर में खाना पकाने के लिए जलाई गई आग की चिंगारियां उठकर दूर दूर तक फैलती है। यदि शिविर स्थल के निकट सूखा घास अधिक मात्रा में हो तो उसमें आग पकड़ जाती है तथा अति तीव्रता से चारों ओर फैलती है। इसलिए प्रारंभ से ही सतर्कता बरती जानी चाहिए। मोटर कार को भी आग के स्थान से दूर रखना चाहिए। पास के जाड़ों से भी शिविर स्थल को दूर रखना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के तेल के टीन भी अग्नि से पर्याप्त दूर रखने चाहिए। फिर है मच्छर, सांप, बिच्छू इत्यादि विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षा। स्काउट शिविर स्थल को स्वच्छ एवं साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ विषैले जीव जंतु न आ पाए। स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करें, निश्चित कर ले। तंबू के स्थान पर उसके आसपास कम से कम 20 से 25 फुट तक जंतुओं के बिल न हो। मच्छरों से सुरक्षा के लिए तंबू तथा उसके आसपास DDT का पाउडर छिड़काव कर देना चाहिए।
हिंसक जानवरों के क्षेत्र को न चुने, साथ में इनसे निपटने के लिए बंदूक, पिस्तौल या छुरी अवश्य रखें। अस्पताल के समीप स्काउट शिविर का स्थान हमें ऐसे स्थान पर करें जहाँ 4 या 5 मील के आसपास शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल हो। फिर है स्काउट शिविर के लिए सामग्री का चयन। आहार बनाने संबंधी सामग्री रखनी चाहिए, हमको औजार या हथियार रखने चाहिए, छोटे तंबू बनाने चाहिए, कैंप खाट या फोल्डिंग पलंग, जलारोधी चटाई, कंबल, रस्सा या तथा सुतलियाँ, हेवर शेक या अन्य थैले, प्रकाश व्यवस्था की सामग्री, प्रथमोपचार की पेटी, ये सभी सामग्री का चयन करना चाहिए स्काउट शिविर में। फिर स्काउट शिविर में सुरक्षा व्यवस्था, पानी से सुरक्षा, पेले औजार से सुरक्षा, अग्नि से सुरक्षा, हिंसक वन्य पशुओं से सुरक्षा, विषैले जीव जंतु से सुरक्षा, अपरिचित क्षेत्र में भटकने से सुरक्षा, इन सभी की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्काउट शिविर के कार्यक्रम, स्काउट शिविर में अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श